भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर लैब की, तो टिश्यू कल्चर लैब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम प्लांट्स या फिर एनिमल सेल को लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कराते हैं। इस प्रोसेस में जो सेल होता है, सेल को हम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वाले जेल या फिर आप उसको लिक्विड भी कह सकते हो, वहाँ पर हम उस कंडीशन में रखते हैं जिससे वह बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे हम न्यू वैरायटी के प्लांट्स बनाते हैं। इसका हम यूज़ जेनेटिक रिसर्च करने में कर सकते हैं या फिर हम कोई डिजीज़ है उसके स्टडी करने के लिए किया जा सकता है। ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्रीकल्चर और हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसलिए आप एक बार टिश्यू लैब कल्चर को भी अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया? 2 अक्टूबर 2024 को किया गया, जो भी रिसेंटली हुआ है। 2 अक्टूबर हम सभी को पता है कि गांधी जयंती होता है, तो गांधी जयंती पर बापू टावर का लोकार्पण किया गया। दूसरा देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की? तो वो हमारा बिहार सरकार है। ग्राम पंचायत भवन में बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सोचिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे विलेजेस हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी बैंकिंग सिस्टम बहुत पीछे है। वहाँ पर अभी भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। उनके पास उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें दूसरे पंचायत में जाना पड़ता है या फिर अपने घर से बहुत दूर उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। अगर हर ग्राम पंचायत भवन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है तो सोचिए वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। थर्ड देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत सज़ा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना? तो वो बिहार का सारण जिला बना है। अब ये भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली इसको लाया गया है। हम इससे पहले आईपीसी को जानते थे, आईपीसी जो 1860 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। अब ये आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता किया गया है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो वो बिहार के जमुई जिला में लगाया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगाने का रीज़न, अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हमारा सेकेंड पोजीशन पर आता है शुगर केन प्रोडक्शन में। और अगर आप इथेनॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि शुगर केन इथेनॉल प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़फुल रहा है। यही रीज़न है कि अब बिहार में क्योंकि शुगर केन प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा हो रहा है। और अब इथेनॉल फैक्ट्री अगर हम बिहार जैसे राज्य में लगा रहे हैं तो यहाँ हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जैसे यहाँ पर जो फैक्ट्री के आसपास के लोग होंगे उन्हें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें रोज़गार दिया जाएगा, उससे उनकी गरीबी कुछ हद तक कम होगी और बिहार सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इस चीज़ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई एक और चीज़ के लिए फेमस है और ऑलरेडी बीपीएससी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर आपको याद होगा या फिर आप पीवाईक्यूज़ अभी सॉल्व कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, वो जगह जमुई ही है। तो इसलिए जमुई को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तो इथेनॉल फैक्ट्री भी आ चुका है, तो एक साथ आप दो चीज़ याद रखिए कि अगर जमुई आता है तो जमुई में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। पांचवा देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया? तो वो हमारा बिहार किया है। बिहार ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे डेवलप किया है। अगला देखते हैं, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? भारत का पहला संस्थान याद रखिएगा, तो ये हमारा एम्स पटना है। क्या है? एम्स पटना। अगला देखते हैं, 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो वो हमारी छपरा की सबिता महतो हैं। सबिता महतो छपरा से हैं, ये याद रखिएगा। देखते हैं, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? अगर इनकी संख्या हम देखें तो 3.77 करोड़ है। यहाँ पर आप बहुआयामी गरीबी के बारे में एक बार पढ़िएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई को जारी किया गया था, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो वो हमारे बिहार में है। बिहार की अगर हम परसेंटेज में बात करें तो बिहार की 33.76% आबादी गरीब है। 10वां देखते हैं,
किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया? तो वो हमारा बिहार है। आगे देखते हैं, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की? तो वो हमारा पटना नगर निगम है। पटना नगर निगम याद रखिएगा। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वो पटना में। ये देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो वो हमारा बिहार है। अगला देखते हैं, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य ने की? तो वो हमारे बिहार ने की है। भूकंप बिहार। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया? तो ये हम अगर नहीं भी हमें किसी को पता है तो वो हम बचपन से जानते आए हैं कि गया में पिंडदान किया जाता है। बहुत ही फेमस जगह है बिहार का। तो अब हम इसको उस चीज़ से याद कर सकते हैं कि पर्यटन विभाग बिहार सरकार, मेनली ये बिहार का है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब, जो कि भारत का पहला ऐसा लैब है जिसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया है। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो हमारा बिहार है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, जिसे हम गयाची डैम भी बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 411 मीटर है। इसको आप याद रखिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम में एग्जैक्ट नंबर दे दे और नंबर 1 2 इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो वो हमारे पटना में बनेगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो हमारा बिहार बना है। आगे देखते हैं, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? तो ये भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर लैब की, तो टिश्यू कल्चर लैब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम प्लांट्स या फिर एनिमल सेल को लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कराते हैं। इस प्रोसेस में जो सेल होता है, सेल को हम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वाले जेल, या फिर आप उसको लिक्विड भी कह सकते हो, वहाँ पर हम उस कंडीशन में रखते हैं जिससे वह बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे हम न्यू वैरायटी के प्लांट्स बनाते हैं। इसका हम यूज़ जेनेटिक रिसर्च करने में कर सकते हैं, या फिर हम कोई डिजीज़ है उसके स्टडी करने के लिए किया जा सकता है। ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्रीकल्चर और हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो इसलिए आप एक बार टिश्यू लैब कल्चर को भी अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है? तो वो गया में है। ईजी है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला बोला गया है तो आप सभी को पता होगा कि गया में हम जाते हैं, वहाँ पिंडदान होता है, वहाँ पर कितना ज़्यादा टूरिज़्म, स्पिरिचुअलिज़्म, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ रिलेट करके हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की, तो वो हमारे बिहार ने की है। बिहार सरकार अब खेल को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है, तभी तो हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, आपको पता ही है कि ये एक छोटे लेवल से लेकर के गांव के हर एक कोने तक वहाँ के बच्चों के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हर बच्चा खेल कूद सकता है। अब हर बच्चा अपना एक स्पोर्ट्स वाला टैलेंट भी दिखा सकता है, उसको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इसके थ्रू। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया? तो वो पटना है। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आगे देखते हैं, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार का स्कोर अच्छा नहीं रहा है, ये सबसे अंतिम स्कोर है जो कि 57 है। अब देखते हैं बदलता बिहार। इसमें हम पहला देखते हैं, बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 10 से 20 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो राजगीर में किया जाएगा। राजगीर, आप सभी को पता है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि राजगीर में हमारे डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये हॉकी चैम्पियनशिप ये कहाँ पर की जा रही है? राजगीर में की जा रही है। आप याद करने के लिए कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। अगला देखते हैं, एशियन महिला हॉकी चैम्पियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 6 देश हैं जो भाग ले रहे हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। इसको याद करने के लिए हम इसका एक ट्रिक बना सकते हैं। CJI साउथ कोरिया से माला के साथ थाईलैंड गए। CJI साउथ कोरिया से माला के साथ थाईलैंड गए।
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया? तो वो हमारे शरद कुमार जी हैं। शरद कुमार ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किए हैं, जो कि बिहार से हैं। अगला देखते हैं, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक है? तो वो मार्च 2025 तक है। मे बी एग्ज़ाम में आपको 2026-27 ऐसे दे सकता है, आप याद रखें। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो वो 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाएं होंगी, 9 से 14। अगला देखते हैं, वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो वो 10 लाख रुपए होगी। 10 लाख रुपए मुआवजा सरकार की तरफ से उस मरने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी FIR किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो वो है हमारा गया राजकीय रेल पुलिस थाना, गया राजकीय रेल पुलिस थाना। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो वो है 2400 मेगावाट। कितना है? 2400 मेगावाट। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये दिसंबर 2025 तक रखा गया है। अभी रिसेंटली ये भू सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और इसका लक्ष्य 2025 के दिसंबर तक रखा गया है। 2025 के दिसंबर तक रखा गया है। अगला देखते हैं, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो पटना के IGIMS में खोला गया है। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था या थी? तो वो श्रेयसी सिंह थी, जिन्होंने ट्रैप शूटिंग में 23वां रैंक प्राप्त किया था। श्रेयसी सिंह, जिनका रैंक कितना आया था? 23rd रैंक आया था इनका, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट की थी, जो कि एकमात्र खिलाड़ी थी बिहार से। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना? तो वो हमारा बिहार बन गया है। बिहार का इसमें भी दूसरा रैंक है। और आपको याद होगा, इससे पहले मैंने अभी सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताया था कि अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें इंडिया में, तो यूपी नंबर 1 पर आता है शुगर केन प्रोडक्शन में, और बिहार का 2nd रैंक आता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद अब जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में जो राज्य करवाएगा वो बिहार होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया? तो यह शरद विवेक कुमार, जो कि सिवान से बिलोंग करते हैं, इनको यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पूरा विशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? तो वो हैं अमृतलाल मीणा जी, अमृतलाल मीणा। BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? परमार रवि मनुभाई। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये 2 एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार में किया जाएगा, जिसमें से पहला पटना से पूर्णिया तक होगा और दूसरा बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे होगा। इसको भी आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए कि केंद्रीय बजट 2024 और 25 के अनुसार बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला पूर्णिया और पटना से पूर्णिया होगा, मीन्स PP, और दूसरा कौन सा होगा? बक्सर से भागलपुर, मतलब BB, PPBB एक्सप्रेसवे। PP पटना टू पूर्णिया और BB बक्सर टू भागलपुर एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वो हाजीपुर के सरसई सरोवर में। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो वो ब्रिटेन था। कहाँ गए थे मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी? तो वो ब्रिटेन गए थे। तो याद करिए, नीतीश बाबू ब्रिटेन गए, नीतीश बाबू ब्रिटेन गए। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो वो है जमालपुर, बिहार का जमालपुर, जो कि मुंगेर के पास में है। आगे देखें तो मनरेगा योजना के तहत बिहार के मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो अब कितने रुपए मिलेंगे? 245 रुपये। पहले ये कितने थे? तो 228 रुपये मिलते थे। पहले इन्हें कितना मिलता था? 228, और अब कितना मिल रहा है? 245। अगला देखते हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो वो कितना होगा? 2 लाख रुपए होंगे। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अगला देखते हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया जाएगा? तो 4 ऐसे स्थल हैं जिनको शामिल किया जाएगा, गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। इसको भी आप याद कर सकते हैं, कैसे? विक्रम और सीता गए नालंदा, विक्रम और सीता गए नालंदा। विक्रमशिला हो गया, सीतामढ़ी हो गया, गए मीन्स गया, और नालंदा तो आपको पता ही है। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो वो है भागलपुर का इस्माइल। जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको कमेंट करिए। थैंक यू।